माता गौरा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना हो, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। माता गौरा जी की आंखों के तारे, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। माता गौरा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना हो, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। भोले बाबा जी की आंखों के तारे, ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना हो, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। तेरी काया कच कच किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी कारे प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। हे धूप की ज्योति जलाए, मंदिर में झांकी सजाए। धूप की ज्योति जलाए, मंदिर में झांकी सजाए। मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान। प्रभु नैया पारे लगा जाना, ओ आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। माता गौरा जी की आंखों के तारे, ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना हो, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। भोला बाबा जी की आंखों के तारे, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। माता गौरा जी की आंखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। माता गौरा जी की आंखों के गणेश भगवान की जय। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।
7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से भिलाई और भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर श्रावण के सुंदर महीने में प्राप्त हुआ है। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य आयोजक, मुख्य जजमान के रूप में श्री बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दया सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये सुंदर कथा का आयोजन कर सभी भक्तों को कृतार्थ करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं और अपने मन की बात हम महादेव से कहते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में मेरे महादेव की कृपा भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। उनकी कृपा हम सभी जीव पर हमेशा बनी रहती है। और निश्चित ही इस संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है तो महादेव की कृपा से हुआ है। तो महादेव को धन्यवाद अदा करने का शुभ अवसर भी हम सभी को प्राप्त होता है। तो एक लोटा जल चढ़ाने के कई फायदे हैं जो हम सभी देख सकते हैं। किस प्रकार से आज जब लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाने का नियम अपने मन में धारण करा, प्रतिदिन नियमित रूप से मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का नियम जीवन में धारण करा, तो निश्चित ही कई समस्याओं का निदान निकल गया और मेरे महादेव की कृपा दृष्टि सदा जीव पर बनी रहती है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से पत्रों के माध्यम से भक्त अपने सारे जो अनुभव है वो साझा करते हैं। उन अनुभव से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से मेरे महादेव ने सभी का हाथ पकड़ा है, कैसे कैसे असाध्य रोग जो कई लोग उससे ग्रसित हैं, लेकिन मेरे महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाने से उन रोगों से भी निवारण हुआ है। किस प्रकार से हम सभी ने देखा है कई माताएं बहनें जो संतान के लिए संतान का सुख नहीं भोग पा रही थी, लेकिन जब से एक लोटा जल चढ़ाने का नियम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद, जब से एक लोटा जल चढ़ाने का नियम धारण करा है, तब से उन माता बहनों को संतान का सुख भी प्राप्त हुआ है। किसी को 20 साल के बाद, किसी को 25 साल के बाद, किसी को 30 साल के बाद संतान का सुख मेरे महादेव की कृपा से, कुबेर भंडारी की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो एक लोटा जल चढ़ाने के कई फायदे हैं। हमें पत्रों के माध्यम से जब हम पत्र पूज्य गुरुदेव हम सभी को पढ़कर सुनाते हैं, तो उन पत्रों के माध्यम से हम सभी महसूस कर सकते हैं कि मेरे भोलेनाथ ओगरदानी हैं, बड़े ही दयालु है। भक्तों पर वो अकारण ही कृपा कर देते हैं, भक्तों पर निरंतर वो अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं। और हम सभी ने देखा है, देखिए एक लोटा जल चढ़ाने के नियम जितने सरल हैं उतना ही आसान हमारे जीवन में ना ही कोई धन खर्चा करना है और ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम हमारा लगना है। बस नियमित रूप से स्नान आदि कर कर हमें एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाना है और भगवान का जल अभिषेक करना है। और अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो हम 2 लोटा जल चढ़ाने का नियम हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जिससे हमारे कावड़ का अनुभव भी पूर्ण हो सके। और देखिए
मेरे महादेव कितने दयालु हैं। उन्हें जो जिन नाम से पुकारता है वे उसके लिए, उसके पाप हरने के लिए, उसके रोग हरने के लिए, उसके आशीर्वाद देने के लिए वही रूप में वो पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम सभी के अंदर लाखों परेशानियां हैं, सपने हैं, कठिनाइयां हैं, डर है, मजबूरियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं, सुख भी है तो कमजोरियां भी हैं। जिस तरह हर दर्द की दवा होती है, ठीक उसी तरह दर्द से भरे जीवन के लिए प्रार्थना भी होती है। एक नहीं अनेक नाम है मेरे शंकर के। जैसे पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हो सिर्फ एक ही जड़ से, काल हरने के लिए महाकाल बन जाते हैं। दुख दर्द के विष को पीकर नीलकंठ कहलाते हैं। मृत्युंजय बनकर मृत्यु पर विजय कराते हैं। डर वे को दूर करने के लिए काल भैरव बनकर स्वयं आते हैं। भूत भविष्य वर्तमान पर विजय भूतनाथ ही करवाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत यही है, इसलिए देवों के देव महादेव ये कहलाते हैं, महादेव ये कहलाते हैं। हम सभी को पता है। देखिए दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं वो केवल देव हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ के आगे महा लिखा हुआ है, वो महादेव कहलाते हैं। और हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से मृत्यु पर वो विजय करते हैं। मृत्यु को जो मार सके वही मृत्युंजय महादेव कहलाते हैं। हम सभी को ज्ञात है। अगर हमें भय सता रहा हो, डर लग रहा हो, तो काल भैरव के रूप में स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। और अगर काल को हराने के लिए महाकाल स्वयं बन जाते हैं। दुख दर्द के विष को पीकर नीलकंठ कहलाते हैं। अगर जीव पर, भक्तों पर किसी भी प्रकार का दुख दर्द सताता है तो मेरे महादेव उसे विष को पीकर स्वयं नीलकंठ कहला जाते हैं। लेकिन वे भक्तों पर परेशानी नहीं आने देते हैं। ऐसा मेरे रूप है मेरे महादेव के, जो हम सभी निरंतर देखते हैं और हम सभी दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। क्योंकि मेरी पहचान मेरे उज्जैन वाले महाकाल बाबा आपकी कृपा की छाव में पल रहे हैं। हम आप दिखा रहे हो रास्ता, चल रहे हैं हम दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं, हम दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं, पर आप दे रहे हो सहारा तभी संभल रहे हैं हम। हमें जब तक महाकाल राजा का कोई सहारा नहीं मिलेगा तब तक इस दुनिया में हम जी नहीं सकते, तब तक हम दुनिया में कोई कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे महादेव की कृपा से ही संसार जगत के सारे कार्य चलते हैं। उनकी कृपा के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम निरंतर महादेव के मंदिर जाकर महादेव के चरणों में अपने शीश को झुकाते रहे। क्योंकि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम सभी महादेव की कृपा से ही श्वास ले रहे हैं, उनकी कृपा से ही हम चल रहे हैं, उनकी कृपा से ही इस जगत के सारे कार्य हम कर रहे हैं और उनकी कृपा के साए में ही हम जी रहे हैं। क्योंकि निरंतर मेरे महादेव का आशीर्वाद सभी जीव पर विद्यमान होता है। और देखिए ये लाखों का जल समुद्र हम सभी को बताता है कि मेरे महाकाल राजा ने कुछ ना कुछ हमें अवश्य प्रदान करा है। जो लाखों की संख्या में कथा के प्रथम दिवस सभी भक्त पधारे और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। ये हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से शिव महापुराण की कथा होती है और सभी भक्त कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। क्योंकि जिनके मुख से निकले महाकाल का नाम वो लोग निराले होते हैं और जिसे मेरे बाबा महाकाल अपना ले वो किस्मत वाले होते हैं। तो निरंतर ही हम सभी किस्मत वाले हैं जो
बाबा महाकाल राजा की शरण में, कुबेर भंडारी की शरण में कथा अमृत का लाभ लेने के लिए हम सभी पधारे और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और देखिए किस प्रकार से हम सभी श्रावण के सुंदर महीने में ऑनलाइन कथा अमृत का लाभ अभी ले रहे थे, लेकिन भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर हम सभी को कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और क्योंकि मेरे महादेव की कृपा जो सभी जीव पर विद्यमान होती है, हम सभी को ज्ञात है कथा का इंतजार निरंतर भक्तों को लगा रहता है। और कथा प्रारंभ होने के 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन पहले ही कथा पंडाल में लोग भक्त आकर अपना स्थान रोकने लगे थे कथा श्रवण करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मेरे महाकाल राजा आप सभी के हृदय में विद्यमान हैं, जो इतना प्रेम आप सभी निरंतर महादेव की कथा श्रवण करने के लिए ललायित रहते हैं। और मेरे महाकाल दिल की धड़कन में एहसास आपका होता है, हे मेरे महाकाल दिल की धड़कन में एहसास आपका होता है। थामे कोई हाथ तो वो हाथ आपका होता है, चलती है हवाएं तो महाकाल वो प्यार आपका होता है। मेरी हर बात में मेरे महादेव सिर्फ जिक्र आपका होता है, सिर्फ जिक्र आपका होता है। और हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से हम महाकाल राजा का जिक्र करना चाहते हैं। हम हमेशा शिव महापुराण की कथा में जो पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं उसका मनन चिंतन करना चाहते हैं। हम सभी हमेशा कथा के विषय में बात करना चाहते हैं। हम सभी निरंतर महादेव की आराधना करना चाहते हैं। हम सभी निरंतर महादेव के चरणों में जाना चाहते हैं। और यही हमारा प्रेम, यही हमारी श्रद्धा जो निरंतर हम सभी को महादेव से जोड़ती है। और हम सभी को निरंतर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर महादेव मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सुख में तो सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ और सिर्फ महादेव मिलते हैं, महादेव मिलते हैं। हम सुख में अगर हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है तो निश्चित ही दुनिया जहान के सभी लोग हमारे से जुड़ेंगे, हमारे से मिलेंगे और दुनिया जहान के सभी लोग हमसे जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन अगर दुख की घड़ी होगी तो केवल और केवल हमें महादेव का ही सहारा प्राप्त होगा इस दुनिया में, इस संसार में। क्योंकि मेरे महादेव बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, निरंतर भक्तों का कल्याण करते हैं, निरंतर भक्तों को वरदान देते हैं और निरंतर भक्तों की सहायता करते हैं। निश्चित ही आज भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से श्रावण के सुंदर महीने में हम सभी ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। मेरे भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदा इस धरा पर विद्यमान होती है। और आप सभी को ज्ञात है कि इस प्रकार से लाखों की संख्या में भक्त प्रतिदिन उस धरा पर पहुंचते हैं और कंकर के रूप में शंकर को पूजते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं और प्रेम से मेरे महादेव को पुकारते हैं। तो निश्चित ही मेरे सभी भक्तों की मनोकामना मेरे कुबेर भंडारी, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा पूर्ण करते हैं और सभी का कल्याण वो करते हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर भक्त पहुंचते तो हैं आंखों में आंसू लेकर, लेकिन जब इस धरा से वो निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, उनके मन में एक हौसला होता है, उनके
दिल में एक उत्साह होता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महाकाल राजा ने, कुबेर भंडारी ने हम सभी का हाथ पकड़ लिया हो, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें महाकाल राजा कुबेर भंडारी वरदान दे रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं, हर घड़ी, हर पल, हर समय मैं साथ हूं तुम्हारे, बस आगे बढ़ते जाएं और अपना कर्म हम अच्छे से करते जाएं। ये ऐसा एहसास हमें कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचने के बाद होता है। और जीवन में कभी आप भी थक गए हो, हार गए हो, मन भारी सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुबेर भंडारी के चरणों में आप पहुंच जाएं और प्रेम से, करुणा भरी निगाह से उसकी तरफ निहारते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 108 बार किसी भी स्थान पर बैठकर कर लेंगे तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अवश्य आएगा। आपको निरंतर ही वो वरदान देने अवश्य आएगा। देखिए, महादेव की कृपा अगर होती है तो लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और जो भी असंभव कार्य है वो सारे संभव हो जाते हैं। ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा से ही संभव हो सकता है। दुनिया में और किसी की ताकत नहीं है कि ये सब कार्य हो सके या ये सब कार्य कोई कर सके। ये केवल और केवल ओगड़दानी भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हो सकता है। और आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर सेवा का कार्य निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारण नियमित रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से ये भोजन भंडारा बनाया जाता है। शुद्धता का निरंतर 100% ध्यान दिया जाता है और बड़ी ही स्वच्छ तरीके से ये भोजन भंडारा सभी भक्तों के लिए बनकर तैयार किया जाता है। आप सभी को ज्ञात है कि आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आप जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, शरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलावो तो, सोए हुए भागो तो, हे नाथ जगावो तो, मेरी नाव भव डोले उस पार लगा देना। मेरी नाव ढब डोले उस पार लगा देना। सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री गीता श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का जो क्रम है, उस स्वागत के क्रम में हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर जी पधारे हुए हैं। बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधार कर व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में श्री रामशेखर सेवक जी पोखरा जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और कथा के मुख्य जजमान आदरणीय श्री दया सिंह जी भी व्यासपीठ का पूजन करते हुए पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सुंदर आप सभी को ज्ञात है सत्यपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर सेवा का जो क्रम चलता है, जिसमें भोजन भंडारे के साथ में आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। निरंतर चाहे कोरोना काल जैसी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा पूज्य गुरुदेव स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में अपनी सेवाएं हमेशा प्रदान करते हैं सभी भक्तों के लिए, जिसमें निःशुल्क रूप से प्राथमिक उपचार केंद्र विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे कुबेर भंडारी की पावन धरा पर उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है भव्य प्राथमिक उपचार केंद्र भव्य चिकित्सालय के रूप में बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस चिकित्सालय के अंदर सर्व सुविधा युक्त यह चिकित्सालय रहेगा, जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी, चाहे वेंटिलेटर की हो, ऑक्सीजन की हो या फिर ब्लड संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उस चिकित्सालय के अंदर रहेगी। ऐसा सुंदर सेवा का क्रम जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है। आप सभी को ज्ञात है 251 कमरों की यो भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। साथ में
लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे कि ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। साथ में इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का, सभी कन्याओं का निशुल्क विवाह प्रतिदिन इस धरा से कराया जाएगा, जिसपे उनके परिवार वालों के, वर पक्ष वालों के और वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, दहेज की, कन्यादान की व्यवस्था और शादी की संपूर्ण व्यवस्थाएं पूज्य गुरुदेव द्वारा निशुल्क रूप से करी जाएगी। ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प है। प्रतिदिन इस धरा से कन्या विवाह हो कुबेर भंडारी की पावन धरा से। साथ में आपको कोई विशेष दिन या विशेष तारीख के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपकी शादी की तारीख फिक्स होती है आपके मुहूर्त के हिसाब से, तब कुबेर भंडारी की धरा पर आप पहुंचकर अपना नाम लिखवा सकते हैं ताकि ये सारी व्यवस्थाएं की जा सके। साथ में गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसपे 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके, इसलिए 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं। साथ में एक संकल्प पूज्य गुरुदेव ने विगत कई वर्षों से ले रखा है, जिसमें सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को आप जान सकते हैं, स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म में रुद्राक्ष का कितना महत्व है और क्या क्या इसके चमत्कार हैं, हम स्वतः ही समझ सके, स्वतः ही जान सके। इसलिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, और ये विगत कई वर्षों से निशुल्क चलते आ रहे हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष ना ही कुरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के हाथ से किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। अगर आपको कोई बोल ले कि ये कुबेर भंडारी का रुद्राक्ष है, तो आप उसकी बातों में ना आए, क्योंकि कुबेर भंडारी का रुद्राक्ष केवल और केवल कुबेर भंडारी की पावन धरा पर ही आपको प्राप्त होगा। साथ में ऐसे सेवा के प्रकल्प आप चलते हैं तो आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। घर बैठे अपनी सहयोग राशि आप समर्पित कर सकते हैं। श्री विठल सेवा समिति के दो अकाउंट नंबर चल रहे हैं, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्रीमती निर्मला देवी बहादुरगढ़ से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सहयोग राशि आपने समृद्ध की। सतीश जी नायर कालम केरल से सुंदर आपने 1051 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। नीरज कुमार जी बेगूसराय बिहार से सुधा 500 रुपए। कुसुम लता जी ठाकुर की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। सुरेंद्र दत्त जी शर्मा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 2251 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। उमेश सिंह जी बलोटिया की तरफ से हरियाणा से सुंदर 1001 रुपए। हेमंत जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए। सुनील कुमार जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए। अनुराग जी शर्मा की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। प्रभुलाल जी राठौर की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। नारायण सिंह जी राठौर की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 551 रुपए। दुष्यंत सिंह जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। राणा प्रताप सिंह जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। ताराबेन जी देसाई की तरफ से वलसाड़ गुजरात से सुधा 500 रुपए। प्रशांत कुमार जी तरफ से पटना बिहार से सुधा 1 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। राजेश्वरी देवी जी की तरफ से 2111 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। सांडिल्य परिवार उड़ीसा से सुधा 500 रुपए। पवन कुमार जी सोनी की तरफ से श्री गंगानगर से सुधा 500 रुपए। सुनील कुमार जी गोड़ की तरफ से लक्ष्मण गढ़ से सुधर 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। आरसिया सिंह जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। कविता जी तिवारी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। ईशान जी मौर्य की तरफ से बेरली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। नील कुमार जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा से सुधा 500 रुपए। कालीदास जी भोसले की तरफ से
धाराशिव से सुधा 500 रुपए की सोरे से आपने मत की। उषा बेन की सिंधे की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए। परमानंद जी पाटले की तरफ से नागपुर मराठे से सुधा 21 रुपए। मीना जी गुप्ता की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। तीरथ राम जी की तरफ से होशियारपुर से सुधा 500 रुपए की सोरे से आपने मत की। योगेंद्र जी तिवारी झारखंड से सुधा 500 रुपए की सोरे से आपने समर्पित की। अनिल केसरी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। सतीश जी वर्मा बहादुरगढ़ से सुधा 1100 रुपए। रंजीत सिंह जी की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 500 रुपए। प्रभाजी शर्मा रेवारी हरियाणा से सुधा 1100 रुपए। मीरा सिंह जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। अनुराधा टेलर बूंदी राजस्थान से सुधा 500 रुपए। विनय केसरवानी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सोरे से आपने समर्पित की। माया जी ठाकुर हिमाचल प्रदेश से सुधा 1001 रुपए की सोरे से आपने समर्पित की। श्री रामावतार जी स्वामी की तरफ से झुंझुनू राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। सुप्रिया जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। अमित कुमार जी पांडे की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 6351 रुपए की सोरे से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम जी समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सोरे से आपने समर्पित की। अनीता जी हुसैन की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। महेश जी परमार मुंबई से सुधा 500 रुपए। दत्तात्रेय पांडुरंग जी की तरफ से अहिल्या नगर से सुधा 500 रुपए। श्री मनोज जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। इश्कलाल जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। रंजना जी तिवारी झारखंड से सुधा 1100 रुपए। कृष्णा देवी जी की तरफ से समस्तीपुर बिहार से सुधा 500 रुपए। श्रीमती कांति जी शर्मा की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 5001 रुपए की सोरे से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम जी समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सोरे से अपने समर्पित की। श्री राम नगीना जी तिवारी रोहतास हरियाणा से सुधा 500 रुपए। नरेंद्र सिंह जी सखावत की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 21 रुपए। अनुभव श्रीवास्तव की तरफ से छपरा बिहार से सुधा 1551 रुपए की सोरे से आपने समझ की। हेमावती सदाशिव जी पेट की तरफ से तेलंगाना से सुंदर आपने 1100 रुपए की सोरे से समर्पित की। मीनाक्षी जी यादव की तरफ से नागपुर मराठी से 1000 रुपए। वरुण कुमार जी रतेरी की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए। संतोष जी चौबे कट्टी मध्य प्रदेश से सुधा 21 रुपए। देवेंद्र जी तबर की तरफ से ब्यावरा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। गुप्तदान में इंदौर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए। बिमला जी माथुर की तरफ से 12 राजस्थान से सुधा 21,000 रुपए की सोरे से देखा। राजीवन म्यूजियम में डायरेक्ट संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सोरे से आपने समझ की। कृष्णनंद जी शाह की तरफ से भागलपुर से सुधा 5100 रुपए की सोरे से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सोरे से आपने समर्पित की। ईसा जी मोहन्द्र की तरफ से धुलिया मराठी से सुधा 500 रुपए। कन्हैयालाल जी कुमार की तरफ से जयपुर राजस्थान से 5051 रुपए की सोरे से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सोरे से आपने समर्पित की। जगदीश प्रसाद जी अग्रवाल की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए की सोरे से आपने समर्पित की। कमल नारायण जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की सोरे से आपने समर्पित की। पुष्पेंद्र सिंह जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। चंद्रदीप प्रमोद जी राव की तरफ से अमरावती मराठी से 1000 रुपए। दस्ता सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। शारदा देवी जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। अश्विन विजय जी की तरफ से पुणे मराठी से 500 रुपए। नवन जी नेगी की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 1100 रुपए की सोरे से आपने समर्पित की। विश्वजीत जी पाल की तरफ से जगदलपुर से सुधा 500 रुपए। मधुकर जी पालेकर की तरफ से नॉर्थ गोवा से सुधा 1551 रुपए की सोरे से आपने समर्पित की। भागीरथ लाल निर्मल जी शर्मा की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 4001 रुपए की सोरे से आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सोरे से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सोरसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं फिर टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती माता की प्रगति सरकार की बलेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की संत सतगुरुदेव माता की चिंता संतान तनिचार्यं प्रणमामि यदमृतो जन्तु वा सर्वसुखाति गोभवत्तमं सप्तता वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिराभासज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदयेश्वराचार्यदेशानं लक्ष्मीशास्त्रीसाधनं चतुर्भीष्वचतुर्भीष्वचतुर्भीष्वतिविस्तवास्वजायते सुखं च बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र श्री शिव महापुराण की पवित्र कथा बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र करुणा, कृपा, दया जो आप और हम सब श्रावण के इस पवित्र अवसर पर भगवान शिव की पवित्र कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ के इस पवित्र पावन प्रांगण में श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा के मुख्य आयोजक श्री बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का आयोजन कराकर संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ा आनंद प्रदान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। प्रेशर नहीं है। भगवान शिव की जब कृपा होती है तब कहीं शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में श्रावण महीने में आयोजित हो पाती है। और मैं श्री दया सिंह जी को कहूँगा कि आपकी शिव भक्ति बड़ी प्रबल है, इसलिए बाबा ने सावन महीने में आप पर यहाँ करुणा कर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओमकार तू आयो सरतिहारी शंभु तारिका, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत
जाना कुबेर का हे गंधर्व मुक्ति का ओंकार तू भोले ओंकार तू आयु सरतिहारी शंभु तारता। भिलाई वासियों के कोई पुण्य प्रबल है जो श्रावण महीने में एक कथा भले कहीं ऑफलाइन हो ना हो पर भिलाई में जरूर हो जाती है। कथा मंडप में विराजमान पूर्व गृह मंत्री जी एवं साथ में ही विराजमान मंत्री महोदय, सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। श्रावण का पूरा एक महीना कथा ऑनलाइन रही, पूरे एक महीने पर श्रावण के एक महीने के अंदर जो ये कथा भिलाई में हो रही है ये ऑफलाइन हो रही है। और शायद ऐसा नज़ारा भिलाई वालों ने पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि हमेशा भिलाई में 3 पंडाल बनते थे, अब की बार 5 पंडाल बनाए गए और 5 पंडाल में शिव भक्त लाखों की संख्या में विराजमान। और सोशल मीडियाओं के माध्यम से यहाँ के भिलाई के जितने यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूबर हैं जितने भी भिलाई के, उसने उन यूट्यूबरों ने इस भिलाई की कथा को इतना अच्छा कवरेज किया कि जनमानस तक एक एक पल पल की खबर यहाँ की पहुँचाई और जनमानस में शिव भक्ति का प्रचार किया। मैं भिलाई नगर के और भिलाई के आसपास के सभी यूट्यूबरों को बहुत बहुत साधुवाद बधाइयाँ देता हूँ, जो आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से श्रावण महीने में शिव भक्ति जनमानस तक पहुँची। कथा मंडप में ही विराजमान भिलाई नगर के ही विद्वत ब्राह्मण जन, संत जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, ये बोलबम सेवा समिति पहले भी कथा का दिव्य और भव्य आयोजन श्रावण महीने में कराई। और कोई पुण्याई जब तक प्रबल ना हो, प्रकट ना हो, तब तक भगवान शंकर के पंडाल में पहुंचना और कथा श्रवण करना, ये दोनों कठिन है। कोई पुण्याई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पूर्व का कोई अच्छा क्रम होगा, पूर्व का कोई अच्छा भजन होगा, पूर्व का कोई अच्छा क्रम होगा,
जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रावण के पवित्र अवसर पर आप और हमको मिल रही है, एक बात अपने जीवन में उतारिए। आज स्कंद षष्ठी है और आप सभी को मालूम हो श्रावण महीने की जो स्कंद षष्ठी होती है, स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है, ये पूरे वर्ष में केवल एक दिन श्रावण के महीने में आती है, जिस दिन भगवान शिव जी ने भगवान स्कंद देव को, कार्तिकेय बाबा को श्रीशैलम में जाकर इतने वर दिए थे कि 33 कोटि देवी देवताओं ने भी वरों का भंडार स्कंद देव को प्रदान कर दिया। आवाज़ सेट नहीं हो रही, छोंगे जैसी आवाज़ आ रही है, उसको सेट करिए। और ऊपर के स्पीकरों में बिल्कुल आवाज़ नहीं। आज वो स्कंद षष्ठी है। कहते हैं आज के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए, तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान है, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग जलाधारी माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम है। शंभु 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 शंभु
शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु। स्कंद इतना नियम, स्कंद षष्ठी का इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत आता। आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है। जो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें हैं, कृपा करें हैं, दया करें हैं। और जो ये बोलबम सेवा कल्याण समिति कथा करा रही है, वो स्कंद षष्ठी के दिन आज प्रारंभ हो रही है। उसके लिए मैं श्री दया सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पवित्र कथा का लाभ आप सभी को आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बोलबम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर देखिए। भगवान शिव की करुणा, उदारता, करुणा उनकी उदारता। कहते हैं पूर्व में जितनी भी कथा हुई, पूर्व में जितनी भी कथाओं का क्रम पूर्व में जितनी भी कथा हुई हैं, जितनी भी पूर्व में कथा का क्रम रहा है, केवल एक शिव महापुराण की जो कथा होती है उसका ये पंडाल नहीं माना गया। जहाँ पर भी भगवान शंकर की कथा होती है, शिव महापुराण की कथा होती है, उसको पंडाल नहीं कहते, उसको पंडाल उसको पंडाल नहीं बोलते हैं, उसको पंडाल नहीं कहा जाता। शिव महापुराण की जो कथा होती है, जो भी स्थान होता है, उसको भगवान शिव का कैलाश धाम माना गया है, जहाँ बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, शिव भक्त उस कथा को सुनते हैं और अपने हृदय में भगवान शिव की विरल भक्ति को, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं। शिव भक्ति को धारण करने का एक केंद्र बिंदु, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करने का एक स्थान, ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का स्थल है। अब कई शिव भक्त ऐसे होते हैं, कई संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य ऐसे होते हैं कि कैलाश धाम तक नहीं जा पाते, नहीं पहुंच पाते। पर मेरे शंकर भगवान ने, भगवान शिव ने अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से कहा है। अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से एक शब्द कहा कि है तुमरुका, जहाँ आप कथा कह रहे हो, जहाँ
मैं इस कथा को ईसर गोरा बनकर श्रवण कर रहा हूं। चंचुला देवी जिस कथा को के लिए चंचुला देवी अपने पति बिंदुक की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए ये कथा श्रवण कर रही है। तो आज मैं वचन देता हूं तुमरुका जी कि जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जहाँ पर भी होगी वो भूमि साधारण नहीं कहलाएगी। शिव जी कहते हैं वो मेरा कैलाश 7 दिन तक वहीं पर विराजमान रहेगा और भगवान शिव की अविरल कथा का रसपान करेगा। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए ये कथा श्रावण के महीने में प्रारंभ हुई। अब जैसे श्रीमद् भागवत जी श्रवण करने का एक नियम होता है कि एक स्थान पर बैठकर बड़े आनंद के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण किया जाए। रामचरितमानस का एक नियम होता है कि रामचरितमानस 24 घंटे में, 9 दिन में, 1 माह में, त्रैमासिक में, 12 महीने में, जैसा भी आपको क्रम करना हो उस क्रम से उसको पूर्ण किया जाए। उसी तरह उसी क्रम में शिव महापुराण का एक नियम है और वो नियम संपूर्ण श्रोताओं को, चाहे वो आस्था चैनल पर, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो या पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, जहां से कथा के श्रोताओं का एक नियम होना चाहिए और वो नियम यहाँ बताया गया है कि कथा को सुनने वाला, कथा को श्रवण करने वाला, कथा को सहजने वाला, कथा को श्रवण करने वाला जैसे श्रीमद् भागवत का एक नियम होता है, जैसे रामचरितमानस का एक नियम होता है, उसी तरह शिव महापुराण का भी एक नियम होता है। उसी तरह और हमारे बीच में माननीय विधानसभा जी अध्यक्ष हमारे बीच में डॉक्टर रमन सिंह जी, धर्मपत्नी जी श्रीमती वीणा सिंह जी पधारी हैं और उनकी बहनें भी यहाँ पर पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा है, आप भगवान शंकर की परम भक्त भी हैं और जब आपके निवास पर राजनांदगांव पर जाना हुआ था उस समय पर शिव भक्ति के किस्से बाबा की कृपा से बहुत श्रवण करने को मिले। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं
लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की उदारता। तो स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से कि है तुमरुका मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में, मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में, कहीं पर भी जहां पर शिव महापुराण की कथा होगी, वो भूमि कोई साधारण नहीं होगी। जितने दिन शिव महापुराण की कथा चलेगी उतने दिन कैलाश वहीं पर विराजमान रहेगा और उस कैलाश पर बैठकर लोग कथा सुनेंगे। अब कथा का नियम, श्रीमद् भागवत जी का नियम अलग है, श्रीमद् भागवत जी का नियम अलग है, श्री रामचरितमानस का नियम अलग है, विष्णु पुराण जी का नियम अलग है। सारी पुराणों को सुनने का नियम अलग अलग। और जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, जितने शिव भक्त आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने का भी एक अलग नियम है। शिव महापुराण की कथा सुनने का नियम कौन सा है? तो कहा शिव पुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप अपने घर से जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाओ या अपने घर में बैठकर टीवी के सामने या मोबाइल पर भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, उस समय पर तुम्हें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कथा मैं नहीं, मेरा महादेव श्रवण कर रहा है और मेरे दुखड़े को हर रहा है। ये विश्वास, ये विश्वास, भरोसा, ये श्रद्धा, ये दृढ़ता आपके और हमारे जीवन में आनंद देता है। और फिर निवेदन है, अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करो। आपके मन में अगर शिव जी के प्रति विश्वास है, आपके मन में भगवान शंकर जी के प्रति भरोसा है, दृढ़ता है, विश्वास है, तो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठो, कहाँ तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर बैठो। यदि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, शिव जी पर हमारा दृढ़ता नहीं है, तो फिर कथा में जाने की जरूरत नहीं। अपना काम करो, अपने घर में रहो, अपने व्यस्त। ये कथा, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने अपने शब्दों में कहा है शंकर विश्वास रूपिणो। ये कथा ही विश्वास है और विश्वास को ही शिव कहा गया। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर मानोगे तो मैं गंगा जी हूं, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुझे क्या मान रहे हैं, आप क्या स्वीकार कर रहे हैं, आप मुझ में क्या देख रहे हैं। अगर आपके भीतर विश्वास है कि मैं कथा में जाकर बैठूंगी, कथा श्रवण करूंगी, कथा सुनूंगा और मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, मेरा बाबा मुझ पर कृपा करेगा, मेरा बाबा मुझ पर दया करेगा, मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, कृपा करेगा, दया करेगा, तो निश्चित है मेरा शिव
आप पर करुणा जरूर करेगा। और 7 दिन की कथा जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ आप श्रवण करेंगे, उतना उतना शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। दृढ़ता, विश्वास, भरोसा। आपका घर बड़ा है, छोटा है, वो मायना नहीं रखता। आप बहुत बड़े बंगले में रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आप छोटे से मकान में रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आपका घर बड़ा है या आपका घर छोटा है, वो मायना नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कहती है, मायना वो रखता है कि आपके घर में रहने वालों का व्यवहार कैसे। आपके घर में जो रह रहे हैं, आपके घर में जो निवास कर रहे हैं, आपके घर में जो रह रहा है, उसका व्यवहार कैसे। मालूम पड़े बंगला तो बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है, और व्यवहार जो घर में रह रहे हैं 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग घर के रहने वाले हैं, उनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो घर का बंगला किस काम का। घर बड़ा है या घर छोटा है, वो कोई मायना नहीं रखता, पर मायना रखता है तुम्हारे घर का व्यवहार। तुम्हारे घर का व्यवहार कैसा है, तुम्हारे घर में रहने वालों व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है। मालूम पड़े एक बहू उधर मुंह खुला कर रह रही है, एक बेटा उधर रह रहा है, एक बेटी उधर रह रही है, घर में थोड़े से रिश्तेदार आए, मालूम पड़ा ननन भाभी से ना बोले, भाभी ननन से ना बोले, ननन नंदोई से ना बोले, और पत्नी पति से ना बोले। सारे रिश्तेदार आते जरूर हैं, पर मालूम पड़े आपस में व्यवहार ही ठीक ना हो, तो बड़े बंगले का करोगे क्या। मकान बड़ा या मकान छोटा होने से व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा। मालूम पड़े डनलप का गद्दा लगा है, एसी लगा है, खूब जोरदार मलमल की रजाई भी है, तकिया भी बिल्कुल एकदम कोमल है, और बड़े आराम से कमरा भी बिल्कुल क्लीन साफ एकदम बढ़िया है। और मालूम पड़े धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नींद। घर बड़ा है, बंगला बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, कमरा बड़ा है, पलंग बड़ा है, गादी बड़ी है, तकिया बड़ा है, सारे सुख अपने आप उस कमरे के अंदर। ऐसा कोई सुख नहीं है जो तुम्हारे सोने के कमरे में नहीं है। और फिर भी तुमको रात को सोते समय एक ना एक गोली खाकर सोना पड़ रहा है। कभी घुटना दुख रहा, कभी कमर दुख रही, कभी कंधा दुख रहा, कभी सिर दुख रहा, कभी कोनी दुख रही, कभी पंजा दुख रहा। 24 घंटे में रात्रि के समय पर यदि चैन की नींद नहीं आ रही है तो समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर मन की शांति नहीं बढ़ पाई है। वो मन की शांति को बढ़ाने का एक स्थान ढूंढ, मन की शांति को बढ़ाने का एक केंद्र बिंदु ढूंढ। क्या देती है शिव महापुराण की कथा। क्या प्रदान करती है शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा देती है पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता। घर अच्छा हो और माहौल अच्छा नहीं हो ना तो उस घर में रहने का मन नहीं करता। और माहौल अगर अच्छा है और घर अच्छा भी नहीं है तो किराए के मकान में भी महल नजर आता है। अगर माहौल अच्छा, मकान अच्छा नहीं है,
मान लो मकान अच्छा नहीं है और माहौल अच्छा है तो किराए के मकान में भी सुख नज़र आता है, किराए के मकान में भी आनंद नज़र आता है, किराए के मकान में भी आनंद की अनुभूति होती है। किराए का अब कितनी बड़ी कृपा है, जरा देखिएगा भगवान शिव की कथा में। बैकुंठ में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान, और बैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है, और दोनों का झगड़ा होता है। और भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा होता है, और लक्ष्मी जी भगवान नारायण को श्राप दे देती है, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का सिर लगे। अब देखिए जरा, श्राप दिया गया। अब ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, और दोनों जनी वहां रहकर बड़ा आनंद का जीवन जी रहे होते हैं। और इतने में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, और उस अनुष्ठान में माता ब्रह्मणी के आने में देरी हो जाती है। माता सावित्री उस यज्ञ के अंतर्गत विराजमान हो जाती हैं, और माता ब्रह्मणी उनको श्राप दे देती हैं, ब्रह्मा जी तुम्हारी अर्धांगिनी होने के बाद भी तुमने यज्ञ में मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मृत्यु लोक में कहीं पर भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्यु लोक में कहीं पर तुम्हारा पूजन ना हो, केवल एक पुष्कर की भूमि ऐसी होगी जहां पर तुम्हारा पूजन होगा, जहां पर तुम्हारा मंदिर। अब जरा विचार करिए, बैकुंठ लोक है, वहां पर भी भगवान नारायण और लक्ष्मी का थोड़ा सा विवाद हुआ, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी सारा ठाठ है, और माता ब्रह्मणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पर केवल सारे लोकों में एक लोक मृत्यु लोक ऐसा है, जिस मृत्यु लोक के अधिपति भगवान देव अधिदेव महादेव हैं, दोनों आनंद के साथ विराजमान रहते हैं, और भगवान शंकर और पार्वती दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि सुख बड़े मकान में नहीं, अगर कैलाश की कंदराओं में भी रह रहे हो और माहौल अच्छा है तो सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो, सुख उस कंदरा में भी मिल सकता है, सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो सकता है। बस अच्छा घर अच्छा है और माहौल अच्छा नहीं है तो घर किसी काम का नहीं है, और अगर माहौल अच्छा है तो फिर आप गुफा में भी रह रहे हो, कंदरा में भी रह रहे हो, तो समझ लो कि सुख है, सुख। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के हमने देख लिया। ये संसार की धारणा भगवान शंकर की ये पवित्र कथा, शिव महापुराण की ये पवित्र कथा, श्रावण महीने में जितने भी भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से बोलबम सेवा समिति के नेतृत्व में ये जो कथा चल रही है, इस कथा को आप श्रवण करें और ये विचार करें कि अपने घर का माहौल हमें कैसा रखें।
घर को यदि साफ करना जरूरी है तो मन को भी साफ करना जरूरी है। थोड़ा परिश्रम जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जरा। हम चाय का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तुम लोगों के लिए, हम तो पूछ रहे हैं। फिर से उठाओ जरा, कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? चलो बहुत बढ़िया, रख लो। चाय पीने से कभी जीवान जली कि नहीं जली तुम्हारी? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। जली है ना? अब तुम्हारी जीवान अगर चाय पीने से जली तो तुम में से कितने लोग हैं जिनकी जीवान चाय पीने से जली और उनने चाय पीना छोड़ दिया? जम के तो बोलो, छोड़ा किसी ने? नहीं। हमारे दया सिंह जी के घर की भाभी और बहुएं हाथ हिला रही, नहीं गुरु जी